वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईसीआर समस्तीपुर रेलवे के अप्रेंटिस की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। जिस कैंडिडेट ने अभी तक अपना रिजल्ट नहीं देखा है वो रिजल्ट चेक कर लें, क्योंकि ईसीआर समस्तीपुर का रेलवे अप्रेंटिस का फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है। चलिए, इसकी लिस्ट इस प्रकार से है। ट्रेड वाइज आप देखेंगे तो ट्रेड वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट आप एक्ट अप्रेंटिस 2024 है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की इसमें टोटल स्लॉट और टोटल फाउंड जो है सुटेबल साइट इस टाइप से दिया हुआ है। कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है, नेम दिया है कैंडिडेट का, फादर नेम दिया है, कैटेगरी दिया हुआ है और सिलेक्टेड इन कैटेगरी एज पर द आरआरसी पैनल के द्वारा, और डीओ भी दिया है और रिमार्क दिया हुआ है। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि ईसीआर समस्तीपुर रेलवे अप्रेंटिस का फाइनल मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। चलिए, इसके बारे में यदि हम पूरी डिटेल की बात करें तो डिटेल में ईसीआर समस्तीपुर रेलवे अप्रेंटिस की फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई है। और इस फाइनल मेरिट लिस्ट में आरआरसी पटना द्वारा एक्ट अप्रेंटिस के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु 132 अभ्यर्थियों की नामिका इस कार्यालय से प्राप्त की हुई थी, मतलब कि 132, जिसके आलोक में दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों को इस कार्यालय में बुलाया गया था। और अभ्यर्थियों के दस्तावेज एवं अभ्यर्थी के सत्यापन तथा ट्रेडवार एवं समुदायवार अधिसूचित उपलब्धि रिक्त के आधार पर 3 अधिकारियों के कमेटी के द्वारा अभ्यर्थियों की पात्रता निर्धारित की गई है। और उक्त निर्धारित पात्रता सूची में पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की ट्रेड वाइज औपबंधिक जो मेरिट सूची होती है उस मेरिट सूची के आधार पर इस पत्र के साथ सूचनार्थ और अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न की गई है, मतलब कि अप्रेंटिस के लिए कार्रवाई की गई है। तो आपको अब फाइनल लिस्ट जारी कर दिया गया, आपको रेलवे अप्रेंटिस के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है। अब इस लिस्ट में जिस कैंडिडेट का नाम होगा उसका ही डीवी होगा और उसी को सिलेक्शन होगा। अब समय पर पहुंचेंगे जो कैंडिडेट उसका ही सिलेक्शन होगा। तो इसमें रेलवे जोन ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे है पटना से, और रिक्रूटमेंट टाइप है अप्रेंटिस, डिवीज़न है समस्तीपुर। आपको पता है समस्तीपुर फेमस जगह है। और टोटल पोस्ट है 1832, मतलब टोटल पोस्ट कितनी थी? 1832 पोस्ट थी, याद रखेंगे। और क्वालिफ़िकेशन के साथ में ITI पास था 10th के साथ। और एप्लीकेशन फॉर्म भरना स्टार्ट हुआ था 10/11/2023 को। एप्लीकेशन की लास्ट डेट थी 9/12/2023 को। रिज़ल्ट डेट आया है 5/1/2024 को। और अभी थर्ड जिसकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी की गई है। तो जिस कैंडिडेट ने अभी तक अपना नाम चेक नहीं किया है लिस्ट में, तो वो PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट यदि इंफॉर्मेशन की बात करें तो आरआरसी ईसीआर अप्रेंटिस 2024 की फाइनल जो मेरिट लिस्ट है उसके लिए नोटिस जारी किया गया। इसको आप बड़े अच्छे से इजी वे से आप समझेंगे, क्योंकि जब आप मेरिट लिस्ट के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें लगेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, आरआरसी पटना के द्वारा एक्ट अप्रेंटिस के अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों के प्रशिक्षण हेतु कुल 132 अभ्यर्थियों की नामिका इस कार्यालय से प्राप्त हुई थी, जिसके आलोक में दस्तावेज सत्यापन हेतु सभी अभ्यर्थियों का इस कार्यालय में बुलावा किया गया था। अब अभ्यर्थी के दस्तावेज और अभियंता के सत्यापन और ट्रेडवार एवं समुदाय अधिसूचित उपलब्धि रिक्ति के आधार पर 3 अधिकारियों की कमेटी के द्वारा अभ्यर्थियों के जो है वो सिलेक्शन किया गया है। और जो योग्य हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है ट्रेड वाइज। अब इसमें आपको एक चीज़ ये देखना है, अतः उक्त आलोक के में आपको सभी पात्र जो पाए गए अभ्यर्थी हैं उनको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम, जिसे NAPS कहा जाता है, के आधिकारिक जो वेबसाइट है उस वेबसाइट का जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। www.apprenticeshipindia.gov.in पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते हुए पोर्टल के द्वारा भेजे गए एक्टिवेशन लिंक का इस्तेमाल कर अपना पंजीकरण
स्वीकृत करना है, पहले पंजीयन आपका होना चाहिए। उसके बाद पंजीकरण जब आप करेंगे तो पंजीकरण नंबर, लॉगिन आईडी मिलेगा और पासवर्ड जनरेट होगा। और अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करते हुए जिसमें लोकोशेड ईसी रेलवे समस्तीपुर डिवीज़न एस्टेब्लिशमेंट नंबर दिया हुआ है में प्रशिक्षण हेतु अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई करना सुनिश्चित करें। मतलब ये प्रोसेस आपको कंप्यूटर से ऑनलाइन करना होगा, और जिसने नहीं किया होगा वो पहले कर लें, है ना, तब ही जाएंगे। और आपको ये सुनिश्चित किया जाता है कि आपको उपरोक्त वर्णित सभी प्रक्रिया को दिनांक 31/5/2024 तक पूरा करना है। मतलब ऑनलाइन आपको नहीं आता तो ऑनलाइन आप कैफ़े में जाके फॉर्म भरिए, ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट करिए, ताकि यथाशीघ्र आपके प्रशिक्षण से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट को जनरेट करते हुए आपका प्रशिक्षण प्रारंभ किया जा सके। तो डियर कैंडिडेट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी है। अब आपकी लिस्ट जो जारी की हुई है इसे हम बताएंगे। दोस्तों, ये लिस्ट रेल मंडल कार्यालय प्रबंधक कार्मिक समस्तीपुर के द्वारा जारी किया गया है, जो पूर्व मध्य रेलवे पटना के अंतर्गत आता है। समस्तीपुर है, आपको पता है, डिवीज़न दिनांक 16/5/2024 को जारी किया गया है। और इसमें फीटर, टर्नर, वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, पेंटर, कारपेंटर, मैकेनिक, डीजल और लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए अंतर्गत विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थी को आपबंधिक मेगा सूची के संबंध में जारी किया गया है। अब यहाँ पर जिस कैंडिडेट का नाम है, ये लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट में जिस कैंडिडेट का नाम है वो अपना अपना नाम चेक कर लें। ठीक है, जैसे कि ये जो PDF है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। आप सीधे जो PDF डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से डाउनलोड करके अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो ट्रेड वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ द एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग 2023-24 ट्रेड है टर्नर। ठीक है, इसमें अलग अलग शॉर्ट दिया है, SC के कितने हैं, OBC कितने हैं, SC ST सभी के ट्रेड वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर ये देख लीजिए, नेम ऑफ कैंडिडेट देख लीजिए, फादर नेम, कैटेगरी सिलेक्टेड इन कैटेगरी एस पर RRC पैनल और DOB और रिमार्क दिया हुआ है। अब आपको यहाँ जैसे रिया शर्मा दिया हुआ है, फादर नेम है राम कृपाल शर्मा, OBC डेट ऑफ बर्थ है 15/7/1998, सुटेबल इन एस OBC 1। तो ये रिमार्क भी दिया हुआ है। अब जितने कैंडिडेट ये जो वीडियोस देख रहे होंगे अपना नाम इस लिस्ट में चेक कर लें। तो ये फीटर ट्रेड की लिस्ट है, इस लिस्ट को भी चेक कर लें फीटर ट्रेड की। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे तो वेल्डर ट्रेड की लिस्ट दी हुई है। तो वेल्डर ट्रेड की लिस्ट में भी 4 कैंडिडेट का नाम है और नीचे सील भी लगाया हुआ है, आपको देखने में मिलेगा। यहाँ पर भी सील लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये अथेंटिक है जो लिस्ट जारी की गई है। तो ये लिस्ट जो है जैसे कि इसमें 1 2 3 4 कैंडिडेट का नाम है और ये है वेल्डर ट्रेड गैस एंड इलेक्ट्रिक में। उसके बाद वैसे ही ये लिस्ट है, इस लिस्ट में आप देखेंगे तो ये है फीटर ट्रेड, ये जो लिस्ट है फीटर ट्रेड से। तो चलो फीटर ट्रेड से कितने कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है ये देख लेते हैं। फीटर ट्रेड से इसमें कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया भी हुआ है और ये नाम दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और फादर नेम। तो ये गणपति सुरेंद्र यहाँ से स्टार्ट हुआ है, आप देख लीजिए। लगभग इसमें आप देखेंगे तो 11 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, प्रियांशु राज तक। तो जिसका नाम है हमें कमेंट करके बताएं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया है, हम उन्हें बधाई देंगे ताकि आने वाले समय में आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना हम इस चैनल के द्वारा करते हैं। मुकेश, ये फीटर ट्रेड की भी 3 कैंडिडेट हैं। वैसे ही अब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में भी आप देखेंगे तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में भी कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें से टोटल स्लॉट में 12 और टोटल फाउंड सुटेबल 11। तो इसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट दिया हुआ है रोहित कुमार से लेकर रवि चौहान यहाँ पर, और इस तरीके से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के कैंडिडेट टोटल 11 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है रमेश कुमार सिंह से लेकर। तो यहाँ पर कमेंट करके बताएं कि किस किस का नाम है और किस किस का सिलेक्शन हुआ है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में भी आप देखेंगे जिसे मेकाट्रॉनिक्स कहा जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल में भी बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। कमेंट करके बताएं किस किस का सिलेक्शन हुआ है, ताकि हमें भी पता चले कि हमारा वीडियो जिसका सिलेक्शन हुआ है वो देख रहे हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसमें पेंटर जनरल में किसी का भी कोई भी कैंडिडेट नहीं है, नील है, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। कारपेंटर में भी नील है, किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ है।
हाँ, मैकेनिकल में आप देखेंगे तो मैकेनिकल ट्रेड में यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन 22 हुआ है और 21 हुआ है। तो यहाँ पर मैकेनिकल ट्रेड में देख लीजिए बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ, लगभग 12 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और मैकेनिक डीजल में भी बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, लिस्ट आप चेक कर लें पूरा, मैकेनिक DSL लिखा हुआ है, ये पूरी लिस्ट है। कमेंट करके बताएं किस किस का सिलेक्शन हुआ है। और उसके बाद है लेबोरेटरी असिस्टेंट में किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, नील दिखा रहा है, मतलब किसी ने फॉर्म ही नहीं भरा, ये हो सकता है, या किसी का सिलेक्शन ही नहीं हुआ। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। यदि इस जानकारी में आपको पता हो कि ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन, इसकी जो PDF है, ये PDF आपको प्राप्त होगा हमारे चैनल पर, हमारे चैनल से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।